अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। मैं मनवीर शाकर। कुरान के ख़िलाफ़ साजिश के सिलसिला में बात चली आ रही है। इख्तिलाफ़ क़िरअत, ये इख्तिलाफ़ क़िरअत क्या है, इसको मैं पीछे अर्ज़ कर चुका हूँ। इस तसव्वुर का कि ये कोई लब व लहजे का फ़र्क नहीं है, ये कुरानी आयात में फ़र्क है। जो मुसहफ़ थे, जो कुरान पाक का नुस्खे थे मुख्तलिफ साहबा के पास, उन सब में आपस में फ़र्क था। जो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मरतब फरमाया, इससे दूसरे बहुत सारे साहबा के जो नुस्खे थे उनमें फ़र्क आया, आयात के अंदर, अल्फाज के अंदर। कुछ आयात की याद बदली, कुछ अल्फाज बदले, को कमी बेशी। ये है इख्तिलाफ़ क़िरअत। ये भी एक साजिश कुरान के खिलाफ पैदा की गई, शुबा पैदा किया गया, शक पैदा कर दिया गया। और देखिए ये किस तरह शक पैदा करता है, ये कुरान को किस तरह से हमारी नज़रों में क्या बनाता है, पेज क्या। इसकी दो तीन मिसालें मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ कि ये वो आयात जो हैं वो क्या थी, क्या हैं, और उनको भी वो कुरान में शामिल नहीं है हमारे, मगर उसको साथ लिखा जाता है, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल शुदा है। और कुरान में हवाला दिया जाता है। तफसीर वाले जो लोग हैं, तफसीर करते हैं, जो वो इसका हवाला देते हैं बाकायदा। लेकिन कुरान के अंदर जो हम पढ़ते हैं, जो हमारे पास मुरव्वज कुरान है, उसमें वो नहीं है। अब देख लिए, और फाज़त अल्लाह ताला फरमा रहा है कुरान की, ये भी दावा है, ये कुरान का अपना दावा है, और ये भी दावा है कि इसमें तजाद नहीं। खैर, ये देखते हैं हम रवायात की रूह से मुख्तलिफ सहाबा के पास कुरान करीम के ऐसे नुस्खे मौजूद थे, ये इख्तिलाफ़ क़िरअत मौजूद थे, जिनमें ऐसी आयात दर्ज थीं जो मुसहफ़ उस्मानी में दर्ज शुदा आयात से मुख्तलिफ थीं। आप शायद ख्याल करते हो कि ये इख्तिलाफ़ात उसी ज़माने में ख़त्म हो गए होंगे, क्योंकि कुरान करीम का जो नुस्खा उम्मत में मतवातर चला आ रहा है उसमें ये इख्तिलाफ़ी आयात मौजूद नहीं। ये ठीक है कि इसमें ये इख्तिलाफ़ी आयात मौजूद नहीं। समझ के बात, ये बात दुरुस्त है कि ये जो कुरान हमारे हाथों में है इसमें कोई इख्तिलाफ़ी आयात मौजूद नहीं है, लेकिन उन इख्तिलाफ़ी आयात को अब भी मंज़ल मिन अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल शुदा आयात माना जाता है। आपने तफसीर में अक्सर लिखा देखा होगा कि क़िरअत हज़रत इब्ने अब्बास में यूं आया है। वो कुरान की आयत है, तो उसमें ये कहा कि लेकिन हज़रत इब्ने अब्बास की क़िरअत में यूं आया है। क्या मतलब हुआ कि जो हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास नुस्खा था कुरान पाक का या है, उसमें ये इस तरह आयत है, इसमें ये अजाफा है या ये इस तरह करके है। ये वो मैं आपको मिसाल बताना चाहता हूँ। और उसके बाद इख्तिलाफी आयत लिखी मिलती है, बता देते हैं कि ये आयत है। ऐसे नहीं कि लिख दिया कि उनकी कोई और क़िरअत है और उस आयत को भी ना लिखा, नहीं, वो आयत भी लिख देते हैं कि असल में नहीं, उनके नज़दीक ये आयत इस तरह है। क़िरअत हज़रत इब्ने अब्बास के मानी ये हैं कि उनके मुसहफ़ में ये आयत यूं लिखी हुई थी। इन क़िरअतों के इख्तिलाफ की दो एक मिसालें मुलाहिज़ा करें, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये है सबसे मिसाल पहली, ये सूरत निसा की 24 नंबर आयत है। वा ओ हिल्लो लाकुम्मा वारा आ जालिकुम अन तब्तगू बे अमवालिकुम मुहसिनीना गैरल मुसाफिहीन फमस्ता तुम फमस्तमतअतुम बेही मिनहुन्ना फाअतूहुन्ना अजूरहुन्ना फरीदतन, और जो इसके सिवा हैं वो तुम्हारे लिए हलाल हैं, इस तरह के तुम उनको अपने मालों के साथ चाहो निकाह में लाकर, ना कि शहवत रानी करते हुए। सो तुम इनमें से जिसके साथ नफा उठाना चाहो तो उन्हें उनके मुकर्रर करदा मेहर दे दो। ये आयत है, ये आयत जो हमारे कुरान पाक है उसमें मौजूद है, 24 नंबर आयत है। इसी तरह अब देखिए आगे क्या होता है। सुन्नियों के हाँ इस माहिदा का नाम निकाह है, हम निकाह कहते हैं।
जो मेहर अदा करके दायमी तौर पर किया जाता है और जो मौत या तलाक से फस्क होता है। ऐसा मायदा दो सूरतों में खत्म होता है, या तलाक हो जाए या बंदा कोई मर जाए। इसके बरक्स शिया हजरात मुता के कायल हैं, जिसमें एक मर्द और एक औरत एक मुद्दत मुअय्यना के लिए मुबाशरत का मामला तय कर लेते हैं और इसके लिए उस औरत को जिनसी इख्तिलात का मुआवजा दे दिया जाता है। सुन्नियों के यहाँ मुता हराम है। एक तो मुझे मुता का ज्यादा पता नहीं था, अब भी नहीं पता, यहाँ पढ़ने से ही पता चला। तो ये शियों के बारे में कहा की जाता है उनका कीदा है। उनका कीदा कैसा है उनके हाथ से पढ़ के नहीं मैं आपको बता रहा, ये या जो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ पढ़ रहा हूँ यही मैं ऐसा ही मैं समझाऊं इसको। ये देखिए हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास सुन्नियों के जलीलुल कदर साहबी हैं। शिया भी मानते होंगे, मुझे उनका नहीं पता, लेकिन ये सुनिए कि आप कितनी रवायात आप देखते हैं कि वो हजरत इब्ने अब्बास मरवी हैं, हजरत इब्ने अब्बास रवायत करते हैं। कितनी रवायात हमारे सामने आती हैं। उनकी किरत में मदरजा बाला आयत यूं आई है, लो जी यही आयत है, मगर उनके यहाँ कैसी है ये आप देखिए। इसमें जो है ना तुम बेही मिन हुन्ना, यहां तक तो ठीक होगी बात, वही आयत का हिस्सा है, वही ये हिस्सा है। ये आगे एला आजा लिमोसम्मा, तुम इनमें से एक मुद्दत मुअय्यना के लिए फायदा उठाओ। ये है इब्न अब्बास की किरत। एला आजा लिमो सम्मा फमस्तमता तुम, मतलब पढ़ने में जरा फमस्तमता तुम नफा उठाना, यानी इस किरत की रूह से आयत कुरानी में एला आजा लिमोसम्मा का अजाफा किया गया है। ये इब्न अब्बास की किरत में एला आजा लिमोसम्मा आयत में अजाफा है, जिससे मुता की सनद मिल जाती है। इस क्या मानी बने इसके, तुम इनमें से एक मुद्दत मुअय्यना के लिए फायदा उठाओ। कुछ मुद्दत तयन कर लो, 2 घंटा 4 घंटा दिन 24-12 घंटे, मतलब ये बात निकलती है यहाँ से, जिससे मुता की सनद मिल जाती है। इस अजाफा के मतलब हजरत इब्न अब्बास ने क्या कुछ फरमाया, इसकी तफसीर सुन्नियों की सबसे पहली और काबिल इत्माद तफसीर तबरी में लिखा है। ये तफसीर तबरी को तफसीर नबवी भी कहते हैं। सुन्नी यही इसी को कहते हैं कि जो रसूल ने जिसकी तफसीर बयान कर दी हो कुरान की, उससे बढ़कर कोई और तफसीर हो सकती है। जुमला कितना जोरदार कितना जबरदस्त, बिल्कुल नहीं हो सकती। तो वो तफसीर है कहाँ, उसका नाम क्या है, को बता दे। जो वो यही तफसीर तबरी है। अबू नसरा की रिवायत है कि मैंने इब्ने अब्बास से मुत्ता के मतलब दरियाफ्त किया। उन्होंने कहा कि क्या तुम सूरत नसात की तलावत नहीं करते? मैंने कहा क्यों नहीं? कहा फिर इसमें ये आयत पढ़ा करते हो, तमता तुम बेही मिन एल आजल मुसम्मा। मैंने कहा नहीं, मैं अगर इस तरह पढ़ता होता तो आपसे दरियाफ्त क्यों करता, वो कहते हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि असली ऐद यूं ही है, जिस तरह इब्ने अब्बास ने फरमाया कि असली ऐद यूं ही है अबू नसरा की रिवायत के मुताबिक। अबू अली या ये भी इस तरह का लफ्ज लिखा अब्दुल अली माजरत के साथ की रिवायत में भी अबू नसरा से इस तरह का वाकया मनकूल है। तीसरी रिवायत में भी अबू नजरा से नकल है कि मैंने इब्ने अब्बास के सामने ये आयत पढ़ी। कौन सी? फमस्तमता तुम बेही मिन हुन्ना एला आजल मुसम्मा। इब्ने अब्बास ने कहा एला आजल मुसम्मा। मैंने कहा मैं तो इस तरह नहीं पढ़ता। उन्होंने 3 मरतबा कहा खुदा की कसम खुदा ने इसी तरह नाज़िल किया है। इब्ने अब्बास ने आगे कहा, उन्होंने कहा कि मैं तो ये इलाजा आजल मुसम्मा नहीं पढ़ता। उन्होंने कहा कि खुदा 3 दफा कहा कि खुदा की कसम ये इसी तरह नाजिल हुई है। ले जी, मुता के अलावा ये होगी जी पहली मिसाल। एक मैं जो कहा था इख्तलाफ फिक्रत की। मुता के अलावा शिया और सुन्नी में एक इख्तलाफ वजू के मतलब भी है। सुन्नी वजू में पाँव धोते हैं और शिया पाँव में पर मसा करते हैं।
मेरे एक शिया से बात हुई थी, मेरे दोस्त थे, तो वो कहते हैं हम जाते ही पहले पाँव धो लेते हैं, पहले ही पाँव धो लेते हैं, ताकि बाहर से बंदा आए, पाँव में कुछ चीज लगी लगाई हो तो पहले धो दे, फिर वजू कर लेते हैं जैसे हम करते हैं, और फिर वो मसा करते, पाँव पर मसा करते हैं, सर का भी वो मसा करते हैं, पाँव पर फिर वो मसा कर लेते हैं। ये है मुझे जो पता है उनके यहाँ। बहरहाल हमारा उनसे ये एक सुन्नियों का और शियों का आपस में ये इख्तलाफ भी किस वजह से, ये बड़ी लुत्फ वाली बात सुनने वाली है, बड़ी शानदार। इस बाब में मदूदी साहब की तफसीर को और तलब है। वजू का हुक्म सूरत माहिदा की आयत नंबर 6 में इन अल्फाज में आया है। ये सूरत माहिदा की आयत है 6 नंबर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फग़सिलू वजूहकुम व अयदियकुम इलल माराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। इसको आपने ज़हन में रखा, अर्जुलकुम, बस उनके यहाँ क्या है, अर्जुलेकुम। ए लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम उठो नमाज के लिए तो धो अपने मुंह और अपने हाथ कोहनियों तक, और मसा करो अपने सरों पर, और धो अपने पांव टखनों तक। यह है जी वजू करना। यहाँ छोटी सी बात कर दूं, नबी को अल्लाह के हुक्म में कोई कमी बेशी का इख्तियार नहीं, ये हुक्म है वजू का। और वजू में बाकी जो कुछ हम करते हैं वो क्या, उसको हम कहते हैं सुनते हैं। नबी कर नहीं सकता किसी चीज में ज़ाफ़ है, वो मेरा मौजू नहीं है, मैं ऐसे ही बात साथ कर दी, ज़िम्नन बात कर दी। यहाँ सिर्फ इख्तलाफ किरत के हवाले से बात करना मकसूद है कि वजू में हमारा और शियों का जो हमारा, मैं नहीं कहना चाहिए मुझे, सुन्नियों का और शियों का आपस में जो इख्तलाफ है। ये आयत दर्ज करने के बाद मदूदी साहब लिखते हैं कि इसमें लफ्ज व अर्जुलाकुम की 2 किरतें मतवातर हैं। मदूदी साहब देखिए क्या फरमा रहे हैं, ये दोनों किरतें मतवातर हैं। तो मतवातर भी आने वाली चीज हमारे लिए सनद का दर्जा रखती है। नाफे, इब्न आमर, हफ्स, कसाई और यकूब की करत व अर्जुलाकुम बफते लाम है, और इब्ने कसीर, हमजा, अबू उमर और आसम की करत वर्जो लेकुम बकसरे लाम, एक के ऊपर लाम के ऊपर जबर है, एक के नीचे जेर है। ये फर्क है। हमारे यहाँ जो है वो अर्जो लाकुम है। वो अब आगे देखिए कि लाम पर जबर और जेर से फर्क क्या पड़ता है। ये अरबी का कहता, मैं अरबी दान नहीं हूँ। इनमें से किसी किरत की हैसियत भी ये नहीं, ये मदूदी साहब फरमा रहे हैं, ये लफ्ज जो मैं पढ़ रहा हूं, इनमें से किसी किरत की हैसियत भी ये नहीं कि बाद में किसी वक्त बैठकर नहवियों ने अपने अपने फहम और मंशा के मुताबिक अल्फाज कुरानी में खुद अराब लगा दिए हों। देखिए पीछे बात ये कर चुके हैं, अटकल से पढ़ लेते थे, इस तहरीर की बातों को अहले ज़बान अटकल से पढ़ लेते थे और वो मानी समझ जाते थे। यहाँ अटकल क्या लगाएं, कुरान का लफ्ज मुतय्यन नहीं होता जबर जेर के बगैर। बहरहाल मदूदी साहब ये अब यहाँ उनका मौक़िफ़ देखिए, यही इनका कमाल है। जहाँ जो बात करेंगे बड़ी मंतक के साथ, अल्फाजियों के साथ, उसी को वही प्रूफ कर देंगे, और दूसरी बात को जो उसके अपोजिट है, मुतज़ाद है, उसको भी साबित कर देंगे। वहां कह के आए हैं कोई पहले नहीं थे, जबर जेर अराब और नुक्ते भी नहीं थे, ये हजाज बिन यूसुफ ने लगाए। यहाँ क्या कहते हैं कि किसी नहवी को ये इजाजत नहीं, और नहीं इजाजत हो सकती कि जो कुरान नबी ने दिया उसमें कोई जबर जेर का भी फर्क डाल दे। इनमें से किसी किरत की हैसियत भी ये नहीं कि बाद में किसी वक्त बैठकर नहवियों ने अपने अपने फहम और मंशा के मुताबिक अल्फाज कुरानी पर खुद अराब लगा दिए हों, बल्कि ये दोनों किरतें मतवातर तरीके से मनकूल हुई हैं। मतवातर तरीका हजाज बिन यूसुफ तक नहीं है, मतवातर तरीका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाता है। तो वो ये मान रहे हैं कि वहां से ये जबर जेर ला के आई है। पहले क्या कहा है पिछली नशिस्त में, मैंने आपको बात दोहरा दी, अभी बता दी। अब अगर पहली किरत इख्तियार की जाए तो अर्जो लाकुम का तलक फगसोलू, आगे क्या है, हाँ फगसेलू,
फगसेलू के हुक्म से जुड़ता है, यहाँ जबर जेर नहीं है तो मैं क्या पढ़ूं, फगसलू पढ़ूं, फगसेलू, फगसेलू के हुक्म से जुड़ता है और मानी ये होते हैं और धो अपने पांव टुकनों तक। और अगर दूसरी किरत कबूल की जाए तो उसका तल्लक वमसहू बिरऊसकुम उसके साथ मिलता है, से कायम होता है और मानी ये निकलते हैं कि मसा करो अपने पांव पर टखनों तक। ये है जी लाम पर जबर और जेर का फर्क। लाम पर जब आप जबर डालेंगे तो पांव धोने होंगे अपने, उसके साथ मिल जाता है, और जब उससे जेर करेंगे, लाम पर जेर लाएंगे तो मानी निकलेंगे मसा करो अपने पांव पर टखनों टखनों तक। शिया ये करते हैं और सुन्नी वो करते हैं। कुरान में तजाद नहीं, कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया है। ये क्या है तवत्तर के साथ आ रहा है? मदूदी साहब से बंदा पूछे कि यहाँ ये क्या है, तो पहले कह रहे हो कि कोई अराब कोई लगा हुआ ही नहीं। आपको भी मिलते हैं सऊदी अरब में, मैंने कहा था मस्जिद नबवी और मक्का में काबा के अंदर के वहां अराब बगैर अराब लगे हुए आपको कुरान पाक मिलते हैं जिस पर, और यहाँ मदूदी साहब कह रहे हैं कोई कर नहीं सकता और नहीं कर सकता, बिल्कुल ऐसा। और ये फर्क पड़ता है अराब अगर ना हो, जबर जेर अगर ना हो। ये हवाला है उनका तर्जुमान कुरान बाबत फरवरी सन 1959 का। जाहिर है कि ये दो किरतों की रूह से कुरान करीम में तजाद वाक़ होता है, यानी वो पाँव धोने का भी हुक्म देता है और मसा करने का भी। हालांकि उसने वाज़ेह तौर पर कहा है कि उसके मन जानबल्ला होने की दलील ये है कि इसमें कोई तजाद नहीं। ये निसा की 82 नंबर आते हैं, इसमें कोई तजाद नहीं। इसलिए तजाद नहीं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल शुदा है। अब दोनों चीज़ें का आपने अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल कर दी, लाम पर ज़बर भी कर दी, लाम पर ज़ेर भी, उसको भी अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल। ये क्या बात है यार, हैं? यार कुछ कुछ ख्याल करना चाहिए। इतना बड़ा आलम पैरोकार उसको इमाम बनाने पर तुले हुए हैं। मजाज शनासे रसूल का दावा उनका खुद अपना नहीं है, मगर पैरोकार क्या कहेंगे, उसको मजाज शनासे रसूल ही कहेंगे, क्योंकि वो हदीसों की परख जो जोहरी कर सकता है वो कर सकते हैं। कसरत से मुतालिया कुरान और हदीस के मुताले से ये चीज बंदे के अंदर मलका पैदा हो जाता है। तो ये क्या कर रहे हैं? लेकिन मदूदी साहब इन दोनों किरतों को सही तस्लीम करते हैं जिनकी रूह से कुरानी हुक्म में बेलबदाहत तजाद वाक़ होता है। आपके सामने है, बात मेरे करने में कोई फर्क आ सकता है, लेकिन मफहूमन तो बात मैं ठीक कर रहा हूं ना। लाम पर आप जबर डालेंगे तो क्या मफहूम बनता है, पाँव को धोना है। लाम पर जेर डालेंगे यानी और जो लेकुम कहेंगे तो फिर आपने पाँव पर मसा करना है। इख्तिलाफ किरत का ये कीदा भी हमारे यहाँ मुसलमा है। पूछ लें, किसी आलम से पूछ लें आप ये क्या है, वो आपको बता देंगे। तफसीर में तफसीर पढ़े, हमें करीब ही नहीं आने दिया जाता, पढ़े वहां होगा। इब्ने अब्बास की किरत में ये आया है। शिया हज़रात के अकायद का जिक्र कसदन नहीं किया, वरना इनके यहाँ अल काफी में मुतअद्दिद ऐसी आयात दर्ज हैं जिनमें कहा गया है कि मरवजा कुरान की ये आयत दरअसल यूं नाज़िल हुई थी। बहुत सारी और भी, यानी उनके अकीदा की रूह से आयात कुरानी में इख्तिलाफ किरत ही नहीं बल्कि सरीहन तहरीफ की गई है। वो ये कहते हैं मसलन ज़ेरे नज़र आयत नाज़िल तो और जो लेकुम ही हुई थी वो कहते हैं, लेकिन इसमें तहरीफ करके मुसहफ़ उस्मानी ने इसे अर्जो लाकुम दर्ज कर दिया है। ये ज़िम्नन बात मैंने आपको बता दी, करना पड़ती है बात, क्या किया जाए। इख्तिलाफ किरत या बालफाज सरी तहरीफ कुरान की ये मिसालें अहकाम से मुतल्लक थी, हुक्म जो दिए हुक्मों के मुतल्लक थी कि ऐसा करो, तुम अंदाजा लगा लें, उसमें ये ऐसी बातें पाई गई। अब एक मिसाल देखिए जिससे दीन की असल और बुनियाद तक हिल जाती है। अब देखिए कुरान करीम ने मामूर रहने मिन अल्लाह के लिए रसूल या नबी के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। उन्हें खुदा की तरफ से वही मिलती थी। सूरह हज की आयत 52 में, ये बड़ी अहम आयत है, ये मैं पढ़ देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले भी शुरू में पढ़ चुका हूँ, आगे जितनी भी आयात आएंगी वो सारी ज़मन में आती जाएंगी। औज़ुबिल्लाह सब के लिए है। वमा अरसलना मिन कबले का मिर रसूलिन वाला नबिय्यिन इल्ला एज़ा अलका नहीं सॉरी इल्ला एज़ा तमन्ना अलका शैतानो फी उमनिया
ही फयनसा खुल्लाहु मा युल्कि शैतानो सुम्मा युह के मुल्लाहु आ जाते ही वल्लाहु अलीमुन हकीमुन। दरअसल जहां से मैं देख के पढ़ रहा हूँ जिस किताब से, उसमें ये लफ्ज थोड़ा सा आगे पीछे किया हुआ है, इसलिए मुझे थोड़ी सी उलझन होगी। ये यहाँ है ला नबी इल्ला एजा तमन्ना अलकै शैतान, यहाँ इसने जो लिखा है वो अल का पहले डाल दिया, तमन्ना शैतान बाद में डाला है इसका। अच्छा, अब देखिए जो मरवजा तर्जमा है उसको पढ़ें, और जो इसने जो साले जो वहां से मैं पढ़ रहा हूँ इसका तर्जमा पढ़े, कितना फर्क आ जाता है। मैं वाजे बताऊं, ये परवेज साहब का लिखा हुआ जो तर्जमा है वो मैं पढ़ूंगा, और जो आपको कुरान में आम मरवजा तर्जमा वो पढ़ें तो वो देखें उसमें कितना और उलझन पैदा होती है इसी आयत की। आगे मैंने आपको बताना है जो इसमें इख्तिलाफ किरत है। हमने आपसे पहले जिस रसूल और नबी को भेजा, ये मरवजा तर्जुमा पढ़ रहा हूं, उसके साथ ये हुआ कि जब वो अपने दिल में कोई आरजू करने लगा, जब हाँ हमने आपसे पहले जिस रसूल और नबी को भेजा, उसके साथ ये हुआ कि जब वो अपने दिल में कोई आरजू करने लगा, शैतान ने उसकी आरजू में कुछ मिला दिया, नबी की आरजू में कुछ मिला दिया। बस शैतान की मिलावट को अल्लाह ताला दूर कर देता है, फिर अपनी बातें पक्की कर देता है। अल्लाह ताला दाना और बाहिकमत है। जो तर्जमा है ये मैं मौजू नहीं कि जिसकी मैं तफसील में जाऊं, मैं आपको आप देख लें ये तर्जमा क्या करता है। मैंने नेट पर भी एक साहब का पढ़ा तो वाकई बंदा जरा हिल जाता है कि अपने दिल में कोई आरजू करने लगा, शैतान ने उसकी आरजू में कुछ मिला दिया, शैतान ने नबी की आरजू में कुछ मिला दिया। ये है, आप अंदाजा करें क्या मतलब निकलता है। बस शैतान की मिलावट को अल्लाह ताला दूर कर देता है। अब मैं आपको बताता हूं, ये तर्जमा मुझे नहीं पता इन्होंने कहां से किया है, बहरहाल ये तर्जमा आप सुनिए इसका क्या मतलब बनता। मैं अरबी दान नहीं हूं, लेकिन देखिए वहां कितनी खराबी पैदा हो रही है। और ये देखिए, ए रसूल, हमने तुझसे पहले जितने रसूल या नबी भेजे, इनमें से कोई ऐसा नहीं जिसके साथ ये माजरा ना गुजरा हो कि उसके चले जाने के बाद, आप देखिए कितना फर्क पड़ रहा है, ये मफहूम बयान कर रहा है कि उसके चले जाने के बाद दीन के दुश्मनों ने उसकी वही में आमेज़श ना कर दी हो। कोई रसूल या नबी आपसे पहले ऐसा नहीं गुजरा कि उसकी लाई हुई वही में उसके लोगों ने आमेज़श ना कर दी हो। ये बात है। यहाँ जो मरवजा तर्जमा है ये सऊदी अरब से आया हुआ कुरान, आप अपने कुरान खोल कर देख ले, यही तर्जमा होगा जो ये सऊदी अरब से। क्या हुआ, जब नबी ने अपने दिल में वो आरजू करने लगा, शैतान ने उसकी आरजू में मिलावट, उसके आरजू में कुछ मिला दिया। अंदाजा लगाएं आप, दीन के दुश्मनों ने उसकी वही में आमेज़श ना कर दी हो। कोई ऐसा पहले रसूल या नबी नहीं गुजरा। जब ऐसा होता तो अल्लाह एक और रसूल भेज देता और साबका वही की उस आमेज़श को दूर करके अपने कवानीन को मुहकम कर देता। ये जब लिखा ना, शैतान मिलावट को अल्लाह ताला दूर कर देता है, तो कैसे करता है वो बात लिखी है। अल्लाह उस मिलावट को जो वही में हो चुकी होती थी उसको कैसे दूर करता था, तो अल्लाह एक और रसूल भेजता, बाद में भेज देता, और साबका वही की उस आमेज़श को जो शैतान ने उसमें मिलावट की होती थी, आमेज़श को दूर करके अपने कवानीन को मुहकम कर देता। इसलिए कि अल्लाह अलीम भी है और हकीम भी है। ये ज़िमनन बात मैंने आपको बताई तर्जमे वाली। आप देखें कितना फर्क पड़ता है, कितना फर्क है, कितनी उसमें उलझने पैदा हो रही हैं। जो मरवजा तर्जमा है, हमने तर्जमा ही पढ़ना होता है, लेकिन मेरा मौजू है ये इख्तिलाफ किरत। इसमें इख्तिलाफ किरत वाली क्या बात हुई। इस आयत से वाज़ेह है कि खुदा की तरफ से रसूल या नबी आते थे, लेकिन हजरत इब्ने अब्बास की किरत में यह आयत यूं आई है। कैसे आई है, वामा अरसलना मिन कबले का मिर रसूलिन व न नबिय्यन व ला मुहद्दिसिन। यहां लफ्ज मुहद्दिस का आया इब्ने अब्बास की किरत में, यानी इसमें रसूल और नबी के साथ मुहद्दिस दाल के जबर के साथ का अजाफा है, जिसका मतलब यह है कि खुदा की तरफ से रसूल, नबी और मुहद्दिस आया करते थे। आप देखिए
ये अलफसानी मुजद्दद अलफसानी, हैं जी, और वो कितने मुहद्दस पैदा हुए हैं, ये फलां मुहद्दस, ये बयान करना है। ये वो पूछे कहाँ से, ये इब्ने अब्बास की किरत से आपको साबित हो जाता है। इब्ने अब्बास की किरत का क्या मतलब, ये भी ऐत है, ये भी नाज़िल शुदा है, मगर चूंकि मुसहफ़ आसमानी में शामिल नहीं हुई इसलिए ये बाहर है ये भी नाज़िल शुदा अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल है, ये इब्ने अब्बास की किरत में आया है। आप देख लें, बस यही बात मैं आपके सामने रखना चाहता था। इख्तिलाफ किरत कितनी खौफनाक चीज है मेरे भाइयों, ये बात समझने की कोशिश करें। मैं आलम नहीं हूँ, इसलिए मुझे ये, मैं कुछ पढ़ते हुए मुझे दिक्कत होती है, तो मैं जो मेरा असल मकसूद है कि जो मैं समझा हूँ मैं दूसरों को समझा दूँ, बता दूं दूसरों को, ये दयानतदारी का तकाजा है। बल्लिग मा उनज़िला अलैका मिन रब्बिक, नबी को भी ये हुक्म है, तो वो हुक्म अब आगे चला आ रहा है, हर उम्मती पर ये हुक्म है कि वो बलाग करे दीन का, जिसको वो दयानतदारी से सही समझता है वो चीज को आगे फैलाए। मैं ये फर्ज फरीजा समझ कर करता हूँ, और आलम इस लायक बिल्कुल नहीं हूँ कि मैं कोई तबलीग कर सकूं या लोगों को आगे बात मतलब इस तरह का कर सकूं, क्योंकि मैं आलम नहीं हूँ। लेकिन आप मेरी बात समझ चुके होंगे, उम्मीद है कि मैं अपनी बात आपको समझा चुका हूँ, समझ गए होंगे आप मेरी बात को। तो अब समझ गए हो तो बता दिया करें, हैं। तो ये मैंने सिर्फ आपके सामने इख्तलाफ किरत वाली बात रखी है कि ये इख्तलाफ किरत से क्या मुराद, हजरत इब्ने अब्बास की किरत से क्या मुराद, और ये कि क्या मामला है। इसकी 3 मसाले मैंने आपके सामने पेश की हैं। मेहरबानी, आपने बात सुनी, आगे इंशाअल्लाह अगली बात होगी। ये जरा मुहद्दिस वाला जो कीदा है ये क्या है, तो ये मैं कुरान के खिलाफ जो साजिश रचाई गई है, रचाई जा रही है, जिस पर मजबूती से अभी तक खड़े हैं उलमा कराम, डटे हुए हैं। बात करो, सर फोड़ने को आते हैं, गैर मजहब की तौहीन के मुकदमों का ये उन लोगों का सामना करना पड़ता है जो ऐसी बातें करते हैं, लेकिन फिर भी लगा हुआ हूँ, डरते हुए लगा हुआ हूँ इन लोगों से। ये बहुत ही जालिम लोग हैं। तो मेरे भाइयों, बस इतनी बात आपसे करना थी। आपकी मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी। आप खुद ही गौर किया करें, खुद भी गौर करें इन बातों का। हम आखिरत है, हमारा ईमान आखिरत पर है, हमने जाकर जवाब देने हैं। जो काम कर रहे हैं, जो अकीदा है हमारा, इसके बारे में पूछा जाना है, हमने क्या जवाब देना है। जब हमें जो वो फुर्सत नहीं, कहा हमारी रोटी से फुर्सत, कमाने से फुर्सत नहीं, लेकिन ये काम उससे ज्यादा जरूरी है। अगर मरे ही गलत अकीदे पर गए तो सारी आगे जो जिंदगी है उसका क्या बनेगा। बस मेरे भाई, मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।